उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 154। बहुत ही सुंदर नया विषय गुरुदेव ने शुरू किया कि नए दिन, हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत। ये इतनी प्यारी साधना है, छोटी साधना है, पर बहुत गूढ़ साधना है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ इस साधना को ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग आत्मबोध और तत्वबोध की साधना कहते हैं, तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन वो स्वयं में पाएगा या अपने जीवन में पाएगा। ले देखने में लगता है कि अरे क्या है, चिंतन ही तो कर रहे हैं, पर ये छोटा सा चिंतन, सुबह उठते ही परमात्मा की कृपा, उनको ग्रैटिट्यूड देना और कहना कि हाँ, यह नया जन्म हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य तन का जो उच्चतम लक्ष्य हो सकता है आज के दिन हमसे आप वो कराएं, और सोने के पहले सारा इंट्रोस्पेक्शन करना अपनी ही चीज़ों का, ये बहुत ही ऊंची चीज़ है। ये ध्यान से कम नहीं है किसी। तो आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, सबसे अधिक विचार करने योग्य तथ्य यह है कि भगवान ने इतना सुविधा संपन्न अनंत संभावनाओं से ओतप्रोत मनुष्य जीवन किस उद्देश्य के लिए दिया, उसका सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, इन प्रश्नों पर नित्य ही विचार करना आवश्यक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो चिंतन मनन जब अपन करेंगे, आत्मबोध तत्वबोध आत्मबोध जब करेंगे, तो ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए। वही मैं कहती हूँ ना, बेसिक क्वेश्चन है कि बॉडी में आए हैं, यहाँ आए हैं, तो पहली चीज जो हमें दिखाई पड़ती है वो होती है मृत्यु। तो ऐसे कैसे हो गया कि अभी मतलब आज तक सबको आध्यात्मिक टर्न हो जाना चाहिए था। तो सोचिए हमारी सामाजिक व्यवस्था किस इस कदर गड़बड़ाई हुई है। क्या हम लोग ये समझिए कि समाज में क्या परोसते हैं, मीडिया के माध्यम से, मॉल के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से, कि हम भूल जाते हैं कि मृत्यु अवश्यम भावी है और हम यहाँ कुछ समय के लिए आए और यहाँ पे आने का कुछ विशेष पर्पस, विशेष उद्देश्य भी हो सकता है। इस पे क्यों नहीं चिंतन पहुंच रहा है? तो गुरुदेव बोलते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि सबसे पहले उड़ जाना चाहिए, सबसे पहले इसी का उत्तर ढूंढना चाहिए। आपको कहीं भेजा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या करोगे कि वहाँ जाके मैं क्या पहनूंगी, तो वहाँ क्या खाना खाऊंगी, तो अच्छा मेरे कितने दोस्त होने चाहिए, तो मैं मतलब कैसी दिखनी चाहिए, कहाँ सोऊंगी, ये सब पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया हमें वहाँ क्यों भेज रहे हो, आपका बॉस किधर भेज रहा है आपको, पर्पस पूछोगे ना, क्यों भेज रहे हो भाई, कोई प्रोजेक्ट है, कोई मीटिंग है, क्या है। हाँ, घर वाले कोई भेज रहे हैं, मम्मी पापा भेज रहे हैं कि जाओ वहाँ जाना है तुम्हें, तो क्वेश्चन करोगे ना क्यों भेज रहे हो, क्या काम है। बाद में ये सब पूछोगे ना कि क्या पहन के जाऊँ, कौन सी गाड़ी से जाऊँ, वहाँ जाके क्या खाऊँ, ये सब सेकेंडरी होता है। पर सोचो इतनी महत्वपूर्ण बात, जो प्राइमरी क्वेश्चन है, एकदम बिगिनर्स का, एकदम शुरुआती प्रश्न, वही अपन भूले हुए हैं। उसका सदुपयोग किस प्रकार किया जाए, इन प्रश्नों पर नित्य ही विचार करना आवश्यक है। शरीर निर्वाह के तथा आमोद प्रमोद के तुच्छ विषयों पर तो पूरा पूरा मनोयोग लगा रहता है, पर यह भुला दिया जाता है कि यह सुर दुर्लभ सौभाग्य जिस काम के लिए दिया गया था, उसकी पूर्ति के लिए भी कुछ बन पड़ा या नहीं। सही बात है। अब मैनेजर ने आपको भेजा था किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, मीटिंग के लिए, तो हम गए, मान लो हमें दुबई भेजा था, तो हम गए, पूरा दुबई घूमे टहले, ये किया वो किया, होटल में रुके, खाना खाए, पर जिस प्रोजेक्ट के लिए भेजा था वहाँ गए ही नहीं मीटिंग में, या उस मीटिंग से संबंधित ना कोई तैयारी करी और ना मीटिंग को अच्छे से किया, कुछ भी नहीं किया, हम भूल गए। इतना सुंदर दुबई था, घूम रहे थे और क्या, टाइम पास कर दिया सारा। तो ये बिल्कुल परमात्मा ने हमें सुर दुर्लभ मनुष्य तन दिया, हम आए, घूमे टहले, खाए पिए, बच्चे पैदा किए, घर गृहस्थी बनाए, सब कुछ किए प्रारब्धानुसार, कर्मानुसार, जो भी कहें उसको, पर सब काम किए। बस एक काम, वो जो महत्वपूर्ण वाला जो दिया गया था कि अपने स्वरूप की ज्ञान प्राप्त कर लो, आत्मानंद की अनुभूति कर लो, क्योंकि ये मनुष्य तन में ही संभव, उसको छोड़ के बाकी सब कर लिया। तो ये कैसा है, ये दर्दनाक नहीं है, ये दुखद नहीं है कि कितना सुर दुर्लभ मनुष्य तन बर्बाद कर दिया। तो मानव जीवन एक असाधारण सौभाग्य है, इसे विशेष उद्देश्य के लिए मिली हुई ईश्वरीय अमानत ही माना जाना चाहिए। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं, वह सभी उसके पुत्र हैं। न्याय की दृष्टि से सभी को समान अनुदान मिलने चाहिए, वही सबको मिला भी है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, ये असाधारण सौभाग्य है, गुरुदेव बोल रहे हैं, देखिए अंडरलाइन कर लो। ये नॉर्मल बात नहीं है कि हमें बॉडी मिल गई है, वी थिंक, मतलब हम बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत कि हाँ पैदा हो गए, हाँ ठीक है चल रही है जिंदगी। अरे ये असाधारण बात है, ये कोई साधारण ऐसे कॉमन बात नहीं है कि हम लोगों को बॉडी मिल गई है। हाँ पता है ये कॉमन क्यों लगती है, क्योंकि हम लोग 7 अरब 8 अरब हैं, तो लगता है कि अरे बाप रे इतने ढेर सारे तो हैं, तो ये कोई तो कॉमन सी बात है, मनुष्य तन मिल गया। नहीं, ये सुर दुर्लभ है, सुर दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। और कोई अब निश्चित ही जब इतने दिनों बाद मिला है तो कुछ उद्देश्य होगा,
सिर्फ खाना नहाना सोना ये तो बात होगी नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं न्याय की दृष्टि से भी देखें तो सबको अनुदान वरदान परमात्मा ने कोई बायस नहीं किया है। सबके अंदर सातों चक्र हैं, पांचों कोश हैं, सबको प्राणायाम करने की फैसिलिटी है, सबके अंदर पास नाक है, हम नाक सुरख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो कोई हम दुनिया की चाहे कोई भी चीज़ हो, आप उसके लिए एक बार बायस हो सकते हैं कि यार भगवान ने उसको ज़्यादा दिया, हमें कम दिया, उसके पास ज़्यादा धन है, हमारे पास कम धन है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, मेरी लंबाई कम है, वो देखो दुबली है, पतली। इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं स्थूल शरीर का। पर एक चीज़ के लिए सब श्योर होंगे कि सबको इक्वली मिला है ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किन्नर हो। एक चीज़ के लिए हम सब श्योर हैं कि 7 चक्र, 5 कोश, अंतरात्मा, प्राणायाम करने के लिए नाक, ध्यान करने के लिए आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, सब हमारे पास अवेलेबल है इक्वालिटी के लेवल पे। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसके ऊपर ज़्यादा कृपा कर दी इसलिए इसकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई या ये जान गया, या उसके ऊपर कृपा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको दिया गया है, जागृत होने की ज़रूरत है, अपनी पात्रता का विकास स्वयं करने की ज़रूरत है। और लोग कहते हैं ना कि कृपा हो, इस पर कृपा हुई है। कृपा तो उस दिन ही हो गई थी जिस दिन हम पैदा हो गए थे, जिस दिन शरीर में भेज दिया, बस उसी दिन कृपा हो गई थी। अब कितनी बार कृपा करेंगे भाई, वो इतनी बड़ी कृपा हो गई कि अब इससे ज़्यादा और क्या कृपा करें, वो और कितनी बार करें। हो गई कृपा, ऑलरेडी हो रखी है। अब वो जो कृपा हो रखी है उसको बढ़ाओ। अब उसको जिसने नोटिस कर लिया कि यार कृपा ऑलरेडी हो रखी है, बॉडी मिली है, ऑलरेडी कृपा है, तभी मिली है, नहीं तो बने होते हमें भी बना दिया गया होता कीड़ा मकोड़ा, शेर चूहा बिल्ली। आगे बोलते कि निर्वाह के लिए जितना आवश्यक था सभी को मिला है, मनुष्य को अतिरिक्त ही मिला है, बल्कि मनुष्य को तो ज़्यादा ही मिला है। यह ऐसी ही अमानत है जैसी बैंक के खजांची के पास, फौजी के सेनापति के पास, अधिकारी मिनिस्टर आदि के पास विभिन्न प्रकार की साधन सामग्री सुरक्षित रहती है। इनका प्रयोग वे निजी प्रयोजनों में नहीं वरन निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइन, कि जैसे बैंक के पास का जो खजांची होता है उसके पास इतने ढेर सारे पैसे होते हैं, तो कोई बोले कि अरे वाह ये तो बैंक, वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जो अपॉइंटेड है खजांची बनने के लिए, कैशियर, अब वो कैशियर अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या वो कैश यूज़ करता है? नो, पर उसको खजांची अपॉइंट किया गया, उसको कैशियर अपॉइंट किया गया, वो रक्षा भी करता है कैश की, अच्छे से ट्रांजेक्शन्स भी करता है, सारे काम भी बढ़िया से चल रहे हैं। जो सेनापति होते हैं फौज के, उनके पास भी देखिए हथियार होते हैं, बम होते हैं, बारूदें होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती है लड़ने से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित। तो क्या वो अपने पर्सनल उपयोग के लिए करते हैं? नहीं, वो भारत की या देश की सेवा के लिए लगाते हैं। अधिकारी मिनिस्टर इन लोगों के पास जो सामग्रियां होती हैं वो सुरक्षित रहती हैं। तो क्या वो निजी प्रयोजनों में प्रयोग करते हैं? नहीं, उनका एक विशेष उद्देश्य रहता है। तो हमें क्या लगता है कि ये शरीर मेरा है और इसको बस खाना पिलाना, सुलाना, नहलाना, टहलाना है, बच्चे पैदा करने हैं, बस ये। अरे नहीं बाबा, इसके अंदर ढेर सारा खजाना भर के गुरुदेव ने या महाकाल ने या ईश्वर ने, चलो ईश्वर ने इसके अंदर खजाना भर के भेजा है, और उस खजाने की सुरक्षा करते हुए उसका सदुपयोग करना। अब खजाना क्या है? अंदर के यही देवता जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, अब हमने हमारे अंदर का जो देवता है, जो पांचों चक्रों, सातों चक्रों, पांचों कोशों को जागृत करने के बाद जो हमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ, जो अवेयरनेस जो प्राप्त होगा, उसको अब बढ़ाना है। और क्या करना है? निर्दिष्ट उद्देश्य में लगाना है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया तो उसमें लगाना भी है। मनुष्य की शरीर यात्रा के अतिरिक्त बची रहने वाली प्रचुर योग्यता लोभ मोह की, वासना तृष्णा की पूर्ति के लिए नहीं वरन इसलिए मिली है कि ईश्वर के इस विद्योद्यान को अधिक सुरम्य, सुविकसित, समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने के लिए सुयोग्य मालिक की भूमिका निभाई जा सके और संसार को सुंदर बनाने में शिष्टा का हाथ बटाया जा सके। हाँ, अपने मौज मस्ती के लिए नहीं भेजा गया था कि तुम दिन रात तुम अपना ही एंटरटेनमेंट करते रहो, इसको रगड़ते रहो शरीर को, और फिर मूवी जाते रहो, फिर घूमते टहलते रहो। ये दिया गया था कि भगवान ने दिया है, ये सब भगवान का है, शरीर भगवान का है, शरीर के उपकरण भगवान के। शिव सूत्र में लिखा है कि ये शरीर हवि है। हवि किसको कहते हैं? हवि कहते हैं हवन सामग्री को, कि संसार में चारों तरफ यज्ञ चल रहा है, तो ये शरीर भी यज्ञ रूपी सामग्री है, इसको भी इस सृष्टि में यज्ञ की तरह आहुति देनी है। तुम यहाँ से इसको चुरा के बचा के लेके जाओगे अपनी प्रतिभा को, अपने इसको, तो चोर चोर कहलाओगे। इमेजिन करिए कि हम लोग यज्ञ करने जाएं और वहाँ पे हवन सामग्री पूरी पूरी आहुति ना देकर थोड़ी सी बचा के चुरा के घर ले आए, तो बताओ कैसा लगेगा? एक तो चोरी का इल्जाम भी लगेगा और फिर हवन सामग्री का तुम करोगे क्या घर पे आके? और 9 कुंडी 10 कुंडी यज्ञ 101 कुंडी यज्ञ तो वहां हो रहा था ना, वहां करते तो बात थी, अपने घर पे लाके क्या करोगे उसको?
तो यही हम लोग भी करते हैं, इसको बचा के पता नहीं क्या करेंगे। सातों चक्र, 5 कोश, इतने सुंदर सुंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ, इतनी इतनी अच्छी अच्छी एक से एक दिव्य चीज़ें अंदर हैं, और हम लोग इसको अपना बस ऐसे ही आते हैं, घूमते टहलते हैं और लेके वापस चले। क्या करोगे? अब लेके चले गए, एक बार शरीर छोड़ दिया तो कोई यूज़ है इस चीज़ का? कोई यूज़ नहीं है। क्यों बचा रहे हो? ये प्रतिभा है, इसको निखारो और यहीं पे लगा दो, तब उसका महत्व है। आत्म कल्याण के लिए अपने को अनुकरणीय आदर्श महामानव बनाना तथा लोक कल्याण के लिए सत्प्रवृत्ति संवर्धन में नियत रहना, यही वो उद्देश्य है जिनके लिए प्राणी को मानव जीवन की अमानत मिलती है। क्यों मिला है मानव जीवन? आत्म कल्याण के लिए, अपने आप को आदर्श महामानव बनाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, यही उद्देश्य है। प्रश्न उठेगा ना कि यार क्या उद्देश्य है मनुष्य तन का? यही उद्देश्य है। निश्चित ही बताइए। अच्छा, किसी ऐसे बूढ़े व्यक्ति से मिलिए जो अभी एकदम मरने की कगार पर हो, तो उससे पूछे, भाई ठीक, बढ़िया, संतुष्ट, अब जाने की तैयारी, अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या प्लान है? वो एकदम संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने एकदम पूरा जिंदगी स्वार्थ में बिताया, अपना नहाया, अपना खाया, अपने बच्चे पैदा किए, अपने बच्चों के लिए कमाया, उनके लिए छोड़ा, तब भी वो अगर मरण शैया पे पड़ा है तो भी वो संतुष्टि से नहीं जा रहा है, चैन से नहीं जा रहा है। और उसके जस्ट अपोजिट किसी महामानव से मिलिए, महामानव के पास तो इतना सोचने का समय भी नहीं रहता होगा शायद अपनी मृत्यु के पहले कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, क्या करूँ। क्यों? क्योंकि इस कदर वो लोग कल्याणों के काम में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, कि वो व्यस्त रहते रहते वो परमात्मा के उद्यान की सेवा करते करते, उसको ऊंचा उठाते उठाते, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते उठाते ही निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें कैसा जीवन, ऐसे बोरिंग वाला, घटिया वाला, कि हम रोते हुए मरें, हमें कोई पूछे ना, डिप्रेस्ड होके मरें, या ऐसे काम करते हुए जिंदा दिली के साथ ईश्वर के उद्यान को सुंदर बनाते हुए? तो अपने को इस पे आज चिंतन करना है। तो आज का मोरल क्या है कि ये असाधारण सौभाग्य है और मनुष्य तन का उद्देश्य है आत्मोन्नति, आत्मा का परिष्कार। और उसके बाद क्या होगा? जब आत्मा का परिष्कार कर लिया, सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब अंदर के देवता को जगा लिया, फिर परमात्मा का जो ये उद्यान है उसको अच्छे से सुसज्जित बनाना। तो इसी भाव के साथ आज जो गायत्री मंत्र करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? सविता देवता का तेज प्रकाश हम सब के अंदर उतर गया है, और भाव ये है कि हम सब आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ गए हैं। हम सब अपने सातों चक्रों, पांचों कोशों, अंदर की रिद्धियाँ सिद्धियाँ, देवता, सुप्त देवताओं को, सबको हम सब ने जगा लिया है, और हम सब परमात्मा के उद्यान में लोक मंगल के, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के कार्यों में लग गए हैं। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, और सतयुग आ ही गया है। बस इसी भाव के साथ आंखें बंद कर लें, कमर सीधी कर लें और दोनों हाथ गोदी में कर लें। सविता देवता का तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।